बीकानेर में खाकी की दबंगई देखने को मिली। देर रात नशे में चूर पुलिसकर्मी ने ढाबे वाले के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसे धमकाया भी। दबंग पुलिसकर्मी ने धमकी देते हुए कहा कि उसे 2041 तक कोई यहां से नहीं हटा सकता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये पुलिसकर्मी खाकी का रौब दिखाकर ढाबे वाले को धमकियां दे रहा है। मैडम आ रही है, फलाना ढिगरा कोई आ रहा है, बुलो इनको। ये तो अब आ रही बात तो मैं तो अगले 40 साल तक बीकानेर में रहना हूँ। तो 2000 कोटा में कोचिंग संस्थान और स्कूल खोलने की मांग तेज होती जा रही है, जिसको लेकर कोटा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य आंदोलन कर रहे हैं। चंबल नदी के भीतरिया कुंड में ये तमाम सदस्य जल सत्याग्रह कर रहे हैं और कोचिंग शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 9 महीने से हॉस्टल और कोचिंग से जुड़े तमाम कारोबार चौपट हो चुके हैं। उनकी दलील यह है कि जब सरकार ने दूसरी आयोजनों पर रियायत दी है तो फिर कोचिंग संस्थाएं क्यों नहीं खोली जा रही। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में ऑटो यूनियन और कई व्यापारिक संगठन के सदस्य शामिल हैं। हम राज्य सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोटा शहर की चौपट हो चुकी है। कोचिंग को चालू करें। हम 8 दिन तक रोज मैसेज देंगे राज्य सरकार को, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके राज्य सरकार का मैसेज भेजना चाहते हैं। हमारी मांगों को माने, कोटा कोचिंग चालू करें। हमारे जो बच्चे हैं कोचिंग के, वो सब 17 से 21 साल के बच्चे हैं। वो उनका जो एक दर है कोरोना संक्रमण की, वो बहुत कम है, 2% के नीचे उनकी दर है। उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप पूरे आंकड़े उठा के देख लें हिंदुस्तान के, तो इस एज के बच्चों को 2% संक्रमण दर रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था हमारी खत्म हो जाए, जीरो पे आ जाए। वैसे जीरो पे आ चुके हैं, तो कोरोना तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जो उसकी मार पड़ेगी हमको कोरोना की, वो सालों साल तक कोटा कभी पटरी पे नहीं लौट पाएगा दोबारा। बच्चों के लगातार फोन आ रहे हैं कि कब कोचिंग खुलेगा। हम उनको हर बार तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। अब हमारा भी सर्व टूट चुका है। अगर हॉस्टल नहीं खुले तो हमारी स्थिति और बदतर से बदतर होती जा रही है। मोरेटोरियम पीरियड अगस्त में खत्म हो गया है। अब हमारी स्थिति बिल्कुल नहीं है ईएमआई देने की। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, जल्द से जल्द कोटा कोचिंग चालू की जाए। ये खबर अलवर से है। दुल्हन का मजबूर पिता दहेज के दानव की भेंट चढ़ गया। 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। दरअसल हरियाणा के कैलाश राजपूत की बेटी की शादी का लगन और टीका आज यानी शनिवार को जाना था, लेकिन दहेज के 11 लाख रुपए और दूसरे सामान का इंतजाम नहीं हो पाया। उसने बेइज्जती के डर से सुसाइड कर लिया और साथ में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड में उसने लिखा है कि उसकी बेटी का रिश्ता कासन गांव में रवि कुमार के साथ किया गया था, लेकिन उसे दहेज के लिए मजबूर किया गया। हालांकि उसने 13 से 15 लाख का इंतजाम कर लिया था, लेकिन लड़के पक्ष ने ज्यादा डिमांड की थी, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। आपको बता दें कि इसी वजह से मृतक कैलाश अपनी बहन और बहनोई से सलाह मशवरा करने के लिए शुक्रवार की रात अलवर में खुशखेड़ा के बूढ़ी बावल गांव आया था, जहां उसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, फिर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले में जांच शुरू कर दी। कैलाश सन ऑफ राम स्वरूप सिंह जाति राजपूत, उम्र 50 साल का एक व्यक्ति था, जो अपने बूढ़ी बावल में अपने जीजा चेतराम के आया था। उसकी लड़की का आज लग्न जाना था और यहाँ अपने जीजा से उसी सिलसिले में सलाह मशवरा करने आया था, लेकिन जैसा कि सुसाइड नोट में मिला है कि साहब मैं दहेज और मांग के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं नहीं बैठा पाया, इसलिए बेइज्जती के डर से सुसाइड कर रहा हूं। अब बात शहर रफ्तार के कहर की, जहां सवाई माधोपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक युवक ट्रेन की चपेट में आने के बाद युवक की मौत हो गई। वहीं भरतपुर में 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जबकि सीकर में ट्रॉली और बस की टक्कर हो गई। टोंक में बस और जेसीबी की भिड़ंत हुई। और सवाई माधोपुर से खबर है, जहां कोटा रेलवे लाइन पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में एक युवक आया और ट्रेन से कटकर इस युवक की मौत हो गई। और ये खबर भरतपुर से, जहां 2 बाइकों की टक्कर हुई, एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे 52 पर पुलिया के पास चारे से भरी ट्रॉली और प्राइवेट बस में हुई टक्कर के बाद बस पलट गई। घटना में एक यात्री की मौत हुई, वहीं दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लक्ष्मणगढ़ सरकारी अस्पताल से सीकर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रॉली से टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस मृतक यात्री के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जेसीबी मशीन के माध्यम से सड़क पर पलटी बस को हटाया जा रहा है। तोड़े का ट्रोला आ जाने से, संतुलन बिगड़ जाने से बस पलटी मार गई थी, जिसमें 7-8 आदमी गंभीर घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। 4 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और 5 को थोड़े चोट होने से उनको यहाँ से सीकर के लिए रेफर कर दिया गया है। टोंक के मालपुरा केकड़ी स्टेट हाईवे पर बीती रात रोडवेज बस और जेसीबी में जोरदार टक्कर हुई। इसमें कई यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना में बस का चालक अपने ही केबिन में फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। घायल चालक और खलासी के साथ आधा दर्जन यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। लांबा हरि सिंह थाना पुलिस के अनुसार चालक के बेहोश होने के चलते दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। रोडवेज बस जयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही थी। अजमेर की सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल मिले। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर मोबाइल जमा करवा लिए। खबरों के मुताबिक जेल प्रशासन की ओर से बैरकों की तलाशी ली गई, जहां पर बैरक नंबर 12 में 2 कैदियों के पास 2 मोबाइल और सिम मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर मोबाइल जमा कराए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।